Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about terminologies of signal flow graph. हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू इसके टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले इसमें नोड डिस्कस करने वाले हैं। नोड क्या होता है? नोड एक वेरिएबल होता है। जैसे कि एक इक्वेशन दी होती है ax प्लस बी वाई प्लस जेड, तो इसमें जो x, y और z होता है ये हमारा नोड होता है। तो अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखें तो यहाँ पे x नोड, x1, x2, x3, x4 और x5 ये हमारे नोड हैं। तो देखिए यहाँ पे नोड इक्वल टू हो जाएगा x नोड, x1, x2, x3, x4 और x5। आइए अब डिस्कस करते हैं इनपुट नोड के बारे में। जो इनपुट नोड होते हैं उसे ही हम सोर्स नोड कहते हैं, और इनपुट नोड हमारे वो नोड होते हैं जिसमें आउटपुट निकल रहा होता है और कोई इनपुट नहीं आ रहा होता है। तो अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखें तो यहाँ पे ये केवल एक x नोड ऐसा नोड है जिसमें आउटपुट देखिए यहाँ पे निकल रहा है, इसमें कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। तो जो हमारा x नोड होगा वही हमारा इनपुट नोड हो जाएगा, जिसे हम सोर्स नोड भी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनपुट नोड और सोर्स नोड इक्वल टू हो गया x नोड। आइए अब डिस्कस करते हैं आउटपुट नोड के बारे में। जो आउटपुट नोड होता है उसे ही हम सिंक नोड भी कहते हैं, और आउटपुट नोड वो नोड होता है जिससे सिर्फ आउटपुट निकल रहा होता है और वो आगे इनपुट नहीं दे रहा होता है। तो अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आउटपुट नोड की बात करें तो यहाँ पे जो x5 नोड है वो हमारा आउटपुट नोड होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आउटपुट निकल रहा है, ये आगे किसी को इनपुट नहीं दे रहा है, इसलिए ये हमारा आउटपुट नोड होगा। तो यहाँ पे आउटपुट नोड और सिंक नोड इक्वल टू हो जाएगा x5। आइए अब इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसमें फॉरवर्ड पाथ देखें, जो पहला फॉरवर्ड पाथ होगा वो हो जाएगा x नोड, x1, x2, x3, x4 और x5। तो देखिए यहाँ पे पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया x नोड, x1, x2, x3, x4 और x5। और अगर सेकंड फॉरवर्ड पाथ देखें तो वो हो जाएगा x नोड, x1, x3, x4 और x5। और अगर थर्ड फॉरवर्ड पाथ देखें तो वो हो जाएगा x नोड, x1, x3 और x5। और अगर फोर्थ फॉरवर्ड पाथ देखें तो वो हो जाएगा x नोड, x1, x2, x3 और x5। आइए अब डिस्कस करते हैं फीडबैक लूप के बारे में। फीडबैक लूप वो लूप होता है जिसमें जिस नोड से शुरू हो रहा हो अगर वो उसी नोड पे आके खत्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं फीडबैक लूप। जैसे अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखें और अगर हम इस लूप को देखें तो ये हमारा फीडबैक लूप कहलाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जिस नोड से स्टार्ट हो रहा है ये उसी नोड पे आके ही खत्म हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फीडबैक लूप देखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा x2, x3, x4 और फिर से हमारा x2। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच के बारे में। जब दो वेरिएबल या नोड के बीच में सिग्नल होता है उसे हम ब्रांच कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये हमारी ब्रांच कहलाएगी, क्योंकि x नोड और x1 के बीच में ये हमारा सिग्नल है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ लूप के बारे में। सेल्फ लूप वो लूप होता है जब हम एक ही ब्रांच को किसी एक लूप में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ लूप। तो अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में सेल्फ लूप के बारे में देखें तो यहाँ पे ये जो ये लूप है ये हमारा सेल्फ लूप कहलाएगा, क्योंकि ये देखिए ये इसी पे स्टार्ट हो रहा है और ये इसी पे खत्म हो जा रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा सेल्फ लूप। मतलब जो हमारा x3 होगा वो होगा हमारा सेल्फ लूप। तो यहाँ पे ये देखिए सेल्फ लूप इक्वल टू हो जाएगा x3। और अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में इन दोनों नोड के गेन के बारे में डिस्कस करें तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब जो बाद में नोड दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं और जो पहले नोड दिया है उसे बाद में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 बाद में लिखा हुआ था तो मैंने देखिए यहाँ पे 1 पहले लिख दिया, और यहाँ पे 0 पहले लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे 0 बाद में लिखा है, मतलब G1 0 इसका गेन हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों का भी जो गेन होगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 बाद में लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 पहले लिख दिया गया है, और यहाँ पे 1 पहले लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 बाद में लिख दिया गया है। इसी तरह से हम सबका ये गेन ऐसे लिखेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पाथ गेन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इस पाथ में यहाँ पे इसका गेन निकालें x नोट, x1, x2, x3, x4 और x5 का, तो जो इसमें गेन आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम इस पाथ का गेन निकालें तो वो हो जाएगा G1 0 इंटू G2 1 इंटू G3 2 इंटू G4 3 इंटू G5 4। ये देखिए यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए अब डिस्कस करते हैं नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। नॉन टचिंग लूप्स वो लूप होते हैं जिसमें कॉमन नोड शेयर नहीं होते हैं। मतलब अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखें तो यहाँ पे एक भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सब जितने भी लूप्स बने हुए हैं इसमें जितने भी कॉमन नोड्स हैं वो आपस में शेयर हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे इसमें ये एक और लूप बना दें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये और ये नॉन टचिंग लूप हो जाएगा, ये और ये यहाँ पे ये नॉन टचिंग लूप हो जाएगा। तो गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Please guys like, subscribe and share this video. Thank you.